हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को। इंग्लिश लिटरेचर की मेन स्ट्रीम्स को देखेंगे। कोई भी सब्जेक्ट जिससे आप फेमिलियर नहीं हो, पास में आपने कभी नहीं पढ़ा, इस सब्जेक्ट में आपको कुछ समझना है, ये जानना है या उस सब्जेक्ट को जानना है, तो एक अच्छा तरीका ये उसका माना जाता है कि आप उस सब्जेक्ट के बेसिक्स को समझें। इंग्लिश लिटरेचर जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है, पूरी दुनिया में ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर कहानियाँ, पोइम्स होती हैं जो हमें इंटरटेन करती हैं। तो आज इसी की हम बात करेंगे और इसके बेसिक्स को जानेंगे। अगर हम बात करें इंग्लिश लिटरेचर के मेन स्ट्रीम्स की और बेसिक्स की, तो इसमें पोइट्री, ड्रामा, प्रोज, नॉवल, शॉर्ट स्टोरीज आती हैं। इंग्लिश लिटरेचर के बेसिक्स में जो पहली स्ट्रीम है वह है पोइट्री। पोइट्री दिखने में पोइट्री लगती है, लेकिन अगर हम इसे लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जैसा कि लिरिक, जिसे गाने की तरह लिखा जाता है और इसे गाने के लिए लिखा जाता है। ओड, जो कि एक लंबी पोइम होती है और किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए लिखी जाती है। एलिगी, जो कि किसी की डेथ पे लिखी जाती है, रोने के लिए, गम का इजहार करने के लिए। बैलिड, जिसमें कहानी होती है और एक स्पेसिफिक स्टोरी को बयान करती है। सोनेट जो है ये भी लिरिक की तरह ही एक पोइम होती है, लेकिन ये 14 लाइन्स की होती है। एपिक ऐसी पोइम होती है जो कि मिथ्स पर बेस करती है। ड्रामा एक बहुत बड़ी और बहुत पुरानी स्ट्रीम है इंग्लिश लिटरेचर में। पोइट्री भले इससे ज़्यादा पुरानी है, लेकिन ड्रामा भी कम पुरानी स्ट्रीम नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे पढ़ने में मज़ा नहीं आता, बाकायदा ऑडियंस के सामने परफॉर्म करवाया जाता है। इसके अंदर डायलॉग्स होते हैं, हर करैक्टर को अपने अपने डायलॉग्स दे दिए जाते हैं और स्टेज पर ऑडियंस के सामने इसकी परफॉर्मेंस की जाती है। ड्रामा की भी अलग अलग टाइप्स होती हैं, जैसे ट्रेजेडी कॉमेडी, ट्रैजिक कॉमेडी, मेलोड्रामा, मास्क, डोमेस्टिक ड्रामास एंड थिएटर ऑफ अब्सर्ड। नेक्स्ट स्ट्रीम है प्रोज। अगर हम बात करें प्रोज की, तो प्रोज भी दो तरह के होते हैं, नॉन फिक्शन प्रोज एंड फिक्शन प्रोज। नॉन फिक्शन प्रोज जो है वो रियलिटी पे बेस करते हैं। इसके अंदर रियल ऑब्जेक्ट्स, रियल प्लेसेस और रियल इवेंट्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जबकि फिक्शनल प्रोज जो है वो इमेजिनेशंस पे बेस करते हैं। फिक्शनल प्रोज में इमेजिनेटिव ऑब्जेक्ट्स, प्लेसेस और करैक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। नॉन फिक्शन प्रोज में एसेज, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोरियल्स आते हैं। हम बात करें फिक्शनल प्रोज की, तो इसमें नॉवेल्स आते हैं। इसका नाम नॉवेल इसलिए पड़ा क्योंकि ये एक नई चीज़ थी, क्योंकि पहले ड्रामा, पोइट्री ऐसी चीज़ें चलती आई थी, लेकिन नॉवेल जैसी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती थी। काफ़ी इंटेलेक्चुअल्स के माइंड में आया कि एक स्टोरी को एक अलग टाइप से प्रेजेंट करना चाहिए जो कि पोइट्री और ड्रामे से अलग हो। इस नई चीज़ का नाम नॉवेल है। इसके अंदर फिक्शनल प्रोज भी लिखा जाता है और नॉन फिक्शनल प्रोज भी। इसके अंदर एक स्टोरी के ज़रिए कुछ सिखाने की कोशिश की जाती है। नॉवेल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें हिस्टोरिकल नॉवल, कैट्सके नॉवल, गोथिक नॉवल, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, रियलिस्टिक नॉवल, मैजिकल रियलिज्म एंड साइंस फिक्शन है। अब नॉवल के टाइप्स हैं और ये डिफरेंट थीम्स के साथ नॉवल को प्रेजेंट करती है। शॉर्ट स्टोरी भी प्रोज की एक टाइप है, जो नॉवल जितनी लंबी तो नहीं होती, शॉर्ट होती है। इसके अंदर एक इवेंट को बताया जाता है, एक किस्से को बताया जाता है, थोड़ा सस्पेंस क्रिएट किया जाता है ताकि हर कोई इसे पढ़ सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोज की एक और टाइप की, जिसे क्रिटिसिज्म कहते हैं। ये वो चीज़ है जिसे किसी आर्ट को एग्जामिन करने के लिए लिखा जाता है। जैसे एक बार वर्क लिख दिया गया, फिर इसके बाद इसे एग्जामिन किया जाता है और इसके खूबियों और कमियों को बताया जाता है। इसे कहते हैं क्रिटिसिज्म। ये सब लिटरेचर की स्ट्रीम्स थी। इन सब को पढ़ने के अलावा आपको लिटरेरी टर्म्स को पढ़ना चाहिए, लिटरेरी डिवाइसेस को। ये टर्म्स ऐसी चीज़ होती हैं जिनसे हमें लिटरेचर के बारे में क्लियर एक्सप्लेनेशन मिलती है। ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये इंग्लिश लिटरेचर की स्ट्रीम तो नहीं है, बट इफ़ यू आर अ लिटरेचर स्टूडेंट, आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए
इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को पढ़ के आपको सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल बैकग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। Thanks for watching and do like, share, subscribe for more videos.